से मैं आपको बताऊं तो बहुत बच्चों को राइट नाउ क्या लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन की कहीं पर स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लेंगे, 20 दिन अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, आराम से आएंगे और एकदम हाथ बांध के ऐसे तेरा भाई का सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है ऐसा? भाई मेरे नहीं होगा। अगर सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। आप अगर किसी भी ढंग के एसएससी एस्पिरेंट से जुड़े हुए हैं जो आपके साथ है, ठीक है, जिन्होंने 2019 का पेपर दिया है, तो जरा एक बार आप उनके नंबर को पूछिएगा और आप उनसे पूछिएगा कि क्या आपका 2019 में सिलेक्शन हो रहा है। उनका आंसर होगा नहीं। ठीक है, बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन है 2019 में, उसके कारण हम आपको बताते हैं। 2019 में जो कहानी चल रही है वो ऐसी चल रही है कि अगर आपको सीजीएल में इंस्पेक्टर बनना है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपको सीजीएल में इंस्पेक्टर बन रहा है और अगर आप जनरल कट ऑफ से हैं या फिर कम से कम आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका जो नंबर है कम से कम 625 प्लस होना चाहिए। और दोस्त कितने में होना चाहिए? 700 नंबर में होना चाहिए। 625 प्लस 700 में। छोटी सी बात को ध्यान दो, ठीक है, जो पूरा का पूरा है। अगर आप बात करते हो सीजीएल के परीक्षा को लेकर, तो सीजीएल के परीक्षा में जो लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म, वो होते हैं 23 लाख लोग जो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इस 23 लाख लोगों में आप थोड़े थोड़े बातों को आगे चलते चलो, प्री को क्वालिफाई करने वाले, यानी अगर हम टियर 1 की बात करें, टियर 1 क्वालिफाई करता है तो उसमें होता है 1.5 लाख बच्चा जो टियर 1 को क्वालिफाई करता है। सिर्फ टियर 1 को क्वालिफाई करता है, बाकी 21.5 लाख कहां गए, कहां गुम हो गए, कोई पता नहीं चला। बस हाँ भैया 1.5 लाख ये लोग छंट कर आए हैं। ये बाकी 21.5 लाख रुपए फर्जी थे। 21.5 लाख रुपए नहीं, 21.5 लाख लोग फर्जी थे। इन्होंने पेपर को ट्राई किया, नहीं हुआ अटेम्प्ट। कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सीजीएल को मनमर्जी अटेम्प्ट दे दिया। ठीक है, फिर यहां से आपका आता है मेंस का पेपर जो आपका होगा। टियर 2 में कितने लोग यहां से जाते हैं मेरे भाई? तो चुनकर 40,000 से 50,000 लोग जाते हैं। 50,000 का सिलेक्शन होता है, यानी यहां पर हर तीन में एक बंदा छट जाता है। 50,000 लोगों का सिलेक्शन होता है किसमें? तो अगर हम बात करें यहां पर तो 50,000 का होता है मेंस में। ठीक है, अब मेंस के बाद अगर आप जाओगे टियर 3 का पेपर देने, तो टियर 3 में अगर आपका पेपर साथ में हो रहा है, दोनों का दोनों पेपर साथ में हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जितना सिलेक्शन इसमें होगा उतना ही सिलेक्शन इसमें होगा। लेकिन अगर इसके कट ऑफ के आने के बाद इसका सिलेक्शन लिया जाता है, जैसे 2018 में किया गया था, तो टियर 3 में सिर्फ और सिर्फ 35,000 बच्चों को होल्ड पे रखा जाता है। ठीक है, अगर यहां बात करूं तो 35,000 लोग यहां पर आते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद बात करते हैं तो टियर 4 में सभी लोग जाते हैं जितने टियर 3 में क्वालिफाइड होते हैं। अब बोलोगे सर एसएससी में ये टियर 4 है क्या? तो टियर 4 बाबू हमारे डीएसटी जो होता है, या फिर आप यूं कह लो सीपीटी। सीपीटी का मतलब क्या है? जैसे आप किसी विभाग में जाएंगे, इनकम टैक्स के विभाग में जाएंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऑफिस के में जाएंगे, तो टाइपिंग तो आना चाहिए ना, एक्सेल फाइल तो बनाना चाहिए। भारत सरकार के बड़े बड़े कंपनियों का आप ऑडिट कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर चलाना आ नहीं रहा, आपको जो है टाइपिंग करना नहीं आ रहा, एमएक्स एक्सेल फाइल बनाना नहीं आ रहा, पावर पॉइंट बनाना नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप ऑडिट? तो ये उसी का टेस्ट होता है डीएसटी और सीपीटी। सभी पोस्टों के लिए नहीं होता, कुछ पोस्टों के लिए होता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है। तो ये क्वालिफाई करता है। ये क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं डीवी में। डीवी में भी उतने ही बच्चा को बुलाया जाता है, 35,000। ठीक है, अब मेरी कहानी जो यहां से मैं बताऊंगा वो लास्ट वाली बात सुन लेना। आप उसको सुनकर आपको लगेगा कि भाई साहब असल में गेम क्या है और हम कर क्या रहे हैं अभी तक। ठीक है, डीवी होने के बाद तब आपका बनता है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में लोगों का सिलेक्शन होता है 8,000 से, या यूं कहो कभी 8,000 रहा, मान लो मैं 10,000 की बात करता हूं। ठीक है, कि 10,000 लोगों का सिलेक्शन होता है फाइनली। ठीक है, ये जो पेपर का नोटिफिकेशन आया, अगर मैं आज के एग्जांपल दूं तो 2021 के किस में आया था? दिसंबर में आया था। ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो मेरिट लिस्ट आएगी आपको 2023 से 2024 में। कम से कम एसएससी 2 साल लगाता है, कम से कम एसएससी 2 साल पेपर कंडक्ट करवाने में लगाता है। इतिहास गवाह है, उठा के देख लेना। 2018 वालों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। 2018 का पेपर 19 में नोटिफिकेशन आया था, 20 में सभी चीजें हुई, पेपर 21 में आपका जो है एक तरीके से ज्वाइनिंग आप 22 आ चुका है। 4 साल हो गए हैं और 4 सालों में अभी तक एक्साइज वालों का भी ज्वाइनिंग नहीं आया है, बहुत ऐसे डिपार्टमेंट में। तो आपका इतना समय लग जाता है, फिर भी हमने 2 साल दिया है। जो बच्चे यहां पर छट जाते हैं ना, उनके लिए बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, छट गए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दुख की बात नहीं है। ठीक है, उनका समय बर्बाद नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये कम से कम 3 से 5 महीने में आ जाता है। तो ये अपना अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसमें से कोई लेखपाल की तैयारी कर देगा, कोई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लेगा, कोई एनटीपीसी की तैयारी कर लेगा। सबसे ज्यादा कष्ट उस बच्चे को होता है जो यहां
पर यहां से टियर 1 में बेचारा क्वालिफाई कर गया, अब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाके जब ये यहां पर खत्म होता है और तब उसका दिल टूटता है यहां पे जाके, और तब भाई जो दिल टूटता है ना, जो दर्द होता है ना, वो उसके छोड़ने के बाद भी दर्द नहीं हुआ होगा, इतना समझ लो जितना यहां दर्द होता है। उम्मीदें लग जाती हैं 1.5 साल तक, लोग अटैच हो जाते हैं, कहते हैं ना कि तुम कोटा से बाहर आ जाओगे लेकिन कोटा तुमसे बाहर नहीं आएगा, तो वही बात है, एसएससी तुमको बाहर कर देगी लेकिन एसएससी तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं जाएगी। अब यहां पर बच्चा क्यों छटता है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपको रीजन ये जानना है, छोटी सी बात को समझना है। आपने प्री में कितना नंबर स्कोर किया, तो आपने प्री में स्कोर किया, मानो मैं आपको एक बात लेके चलता हूं, 180, ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर है, 180 अपने आप में शानदार स्कोर है। मेंस में आपका जो स्कोर आ गया वो आपका आ गया 190। इंग्लिश में मानो मैं आपको बोलता हूं, मैथ में आपने मानो, ठीक है, ये आपका प्री का स्कोर है, ये आपका मैथ्स का स्कोर है, ये आपका इंग्लिश का स्कोर है, और अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें मानो 60 नंबर आ गए। आप जरा जोड़ो यहां पर, तो बोलोगे सर 8 8 8 24 25 25 से 31, ठीक है, और यहां पर आ गया 610 नंबर। आपके कितने नंबर बने, 610 नंबर बने। और अगर आप गलती से जनरल कोटा में है ना, तो आप यूं समझ लीजिए कि यहीं से आप बाहर हो गए, क्योंकि कम से कम अगर आपको टैक्स असिस्टेंट भी चाहिए इस बार, तो आपको 625 प्लस आपका स्कोर होना मांगता है। अब एक बच्चा क्या तैयारी करे बता यार, 180 नंबर 200 में कम होते हैं क्या? मैथ्स में 190 नंबर 200 में कम होते हैं क्या? 180 नंबर इंग्लिश में कम होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में 60 नंबर लाना अपने आप में बड़ी बात है, एवरेज मार्किंग होता है, 40 भी आते हैं, 35 भी आते हैं, मैंने 60 नंबर जोड़ा है। और यहां जाकर जब कोई बाहर होता है ना, तो ज्यादा दुख होता है। और यहां पर इस बार ऐसे बॉर्डर लाइन पे बहुत बच्चे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट इस बार हैं जो बाहर हो रहे हैं 2019 से, जिनका मैथ्स में स्कोर 227 है, 200 में 230 है, 235 है, इंग्लिश में 185 है। लेकिन गलती क्या हुई थी, अब वो सुन लो। एक स्टूडेंट को खुद पर्सनली मैं जानता हूं जिसका स्कोर 230 है मैथ्स में, 180 है इंग्लिश में। प्रॉब्लम ये आ गया कि प्री में जनाब का 145 नंबर है और कुछ नहीं है। प्री में यहां पर उनके 145 नंबर है, जिसके चलते उनका डिस्क्रिप्टिव में भी मुझे लग रहा है 60 या 62 करके कुछ नंबर था उनका, इस तरीके से करके, और जिनके कारण वो अप्रोक्स 593 या ऐसे करके वो पहुंच रहे थे, ठीक है। अब इतने नंबर पे जाके वो बंदे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ लिस्ट 4 में नाम है, लिस्ट 3 में भी नाम नहीं है, मतलब सिलेक्शन नहीं है। वो जाके टाइपिंग भी दिया, वो जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया, लेकिन मुझे पता है उसका दिल टूटेगा, और उसका दिल उस दिन टूटेगा जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले दिन से ही इतना खींचा करो। ये जो डेटा इतना सामने दिए है ना, 1% भी इसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। ये मैं आपको, मतलब आप किसी से जाके पूछो, किसी से जाके, कोई भी अगर सीजीएल की तैयारी करता है, तो ये सीजीएल यार एक एक मतलब हवा नहीं है कि आप गए भागे भागे जाके यहां भाग रहे हो वहां भाग रहे हो, 4 महीने में हो जाएगा अच्छे। भाई जान लगानी पड़ती है, पूरी की पूरी निचोड़ देना पड़ता है अपने आप को, सुबह से लेकर शाम तक। करंट अफेयर नहीं छोड़ा, वोकैबुलरी नहीं छोड़ी, इंग्लिश नहीं छोड़ा, ग्रामर नहीं छोड़ा, मैथ्स नहीं छोड़ा, ये किताब नहीं वो किताब नहीं, डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तब जाकर आप फाइनली मेरिट लिस्ट पे लगते हैं। क्या जा रहा है, कोई भी आएगा यूट्यूब पर बोल देगा अरे बनना है कि नहीं इंस्पेक्टर, हाँ बनना है, ये सवाल कर लो बन जाओगे। किसी के करवाने से नहीं होता कोई भाई, अपनी मेहनत से बनता है कोई। और मेहनत अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही स्ट्रेटजी मिल जाए, तो आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। कल रात में पूरा गुरुकुल में जब ये डिस्कशन हो रहा था ना, बच्चों को यही चीज हम बता रहे थे कि पहले तुम ये देख लो कि तुम्हारा लड़ाई किससे है। जितने भी टीचर्स होते हैं ना, जितने भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं, जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती है ना, वो चुपचाप पेपर दे रहे होते हैं और आपको ये बात पता नहीं होती, आपको पता भी नहीं है ये बात। नहीं तो अगर ऐसा होता तो एक ऐसे भी टीचर है मैथ्स में, बहुत बड़े फील्ड में, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, उनकी काफी रिस्पेक्ट भी मैं करता हूं, 5 बार उन्होंने पेपर दिया। क्यों 5 बार पेपर दिया बताओ भाई? लोग देते हैं जब तक ज्वाइनिंग नहीं आता, जब तक चीजें नहीं होती, कुछ स्टारडम के चक्कर में देते हैं, कुछ अपना शो ऑफ करने के लिए देते हैं, लेकिन लोग पेपर देते हैं। सिलेक्शन तो आपका रुकेगा ना, दुनिया को आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, और वो चीज आपको करनी है। सोच लो कंपटीशन कितना हाई है। इसलिए कहते हैं कुछ लोग जिंदाबाद करने आते हैं, मुर्दाबाद करने आते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर जो है चुटकुले शायरी वारी वाले आते हैं। भाई ये सब चीजें छोड़ो, डेडिकेटेड वे में पढ़ो। 1 मिनट भी मुझे देखा है कभी आकर यूट्यूब पर जाया करते हुए, मुझे पता है 1 मिनट वो कीमत क्या है। मैं चाहूंगा उसमें मैं आपको कुछ ट्रांसफर कर सकूं, और वही काम आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये चीज अपने दिमाग में फिट बिठा लो कि इतने नंबर आने पर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो हमको कितना नंबर लेके आना पड़ेगा।
आप सोच लो जरा, ये सीजीएल का गेम है, सीएचएसएल का तो बाद में फुर्सत में बताएंगे, इस बात को नोट कर लो।